जय माता दी सभी को। माता रानी सबका भला करे, सबको खुश रखे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी सब ठीक हैं। आज हमारे घर पे कन्या पूजन होने वाला है। पापा जी और मैं ये ही डिसाइड कर रहे हैं कि हम कन्या को कहाँ पर बैठाएंगे। इसके बाद नहा धोकर हम लोगों ने बनाया प्रसाद माता रानी के लिए। नवरात्रि में नौ दुर्गे मैया को चढ़ता है प्रसाद, हलवा, पूरी और चने। तो वो ही सब अभी मैं बना रही हूँ। चने मम्मी ने रख दिए थे यहाँ पे बनने के लिए और इसके बाद फटाफट से मैंने बनाया यहाँ पे सूजी का हलवा। इस दिन बहुत ही अच्छा लगता है, मन में शांति, सुकून, एक अलग सा एक्साइटमेंट रहता है कि अभी हम कन्या पूजन करेंगे। इसी जल्दीबाजी से ना मैंने किचन में ही अपनी प्रिपरेशन की, जैसे कि मैंने झुमके पहने, चूड़ी पहनी है, क्योंकि ना कन्या पूजन हमको 9 बजे से पहले करना था। मेरे पतिदेव को ऑफिस जाना था और मैं चाहती थी कि उनके घर होते हुए ही मैं कन्या पूजन कर दूँ, क्योंकि साथ में हम माता रानी के पैर स्पर्श करते हैं, पैर धोते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए फटाफट से हम कर रहे थे। फिर गेट पे आ गई थी गाय को रोटी दी और फिर मैंने माता रानी के लिए जो प्रसाद बनाया सबसे पहले मंदिर में रखा और फिर बाकी मैंने कन्याओं के लिए बनाया। जैसे ही मेरी पूरी कंप्लीट हो गई, खाना ऑलमोस्ट बन गया था, फिर मम्मी, मैं और मानो, कुंजू चले गए थे पूजा घर में पूजा करने के लिए। फिर मम्मी ने सभी को टीका लगाया, पूजा करी और जो भी मैंने यहाँ पे सामान रखा था ना कन्या के लिए, उसमें भी टीका लगाया, उसको भी शुद्धि करी। हमारे घर में हो गया था प्यारी प्यारी कन्याओं का आगमन। तो यहाँ पे मैं सभी का स्वागत कर रही थी। सुबह का टाइम होता है ना, बहुत ही जल्दीबाजी हो रही थी क्योंकि हस्बैंड को टाइम से निकलना था ऑफिस के लिए और हो गया था टाइम 8:30। तो मैंने फटाफट से सभी को बिठाया। फिर मम्मी पापा ने सभी के चरण की शुद्धि की। वैसे नवरात्रि में ना एक चीज़ देखी, लड़कियों को माता मानते हैं, तो मैं तो ये ही मानती हूँ कि जो ये प्यारी प्यारी सी बेटियाँ हैं ना, इनको हमेशा ये दर्जा दीजिएगा। हमेशा इनकी नवरात्रि की जैसा ही दिन होना चाहिए, सभी दिन ऐसे ही इनको प्यार करना चाहिए। आज के दिन मैंने ये देखा कि हम लोगों के घर पे भी लोग आ रहे थे ना, हम भी जा रहे थे, तो सबकी यही डिमांड थी, आप लोगों की भी यही होगी कि आपके घर कन्या है, मुझे चाहिए, मुझे मेरे घर भेज दो, इस टाइप से। तो क्या होता है ना, ऐसे ही कन्या पूजन की जैसे ही हम लोग रोज़ कन्याओं की डिमांड करेंगे ना, तो ये प्यारी सी बेटियां भी फूल की तरह जिएंगी, इनको भी कोई कष्ट नहीं होगा। साथ फिर हमने पूजा स्टार्ट कर दी थी। जो भी हम सामान लेके आए थे माता रानियों को चढ़ाने के लिए, सो हमने इनको दिया, इनको पहनाया, इनका साज श्रृंगार किया और इनका साथ में ही आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पे ना इतनी प्यारी प्यारी डॉल थी। सब बच्चे ऐसा बोल रहे थे, मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए। तो मैं सभी को सबकी पसंद के कलर के हेयर बैंड पहना रही थी। और अब आ गई बारी खाने लगाने की। तो यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे अंदर से देते रह रहे थे और हम मम्मी और मैं लगाते रह रहे थे। तो ऐसे क्या है ना, फटाफट से हमारा कन्या पूजन हो गया था और बच्चों ने खा भी लिया, क्योंकि सुबह का टाइम है और एक ही दिन नवरात्रि है, तो बच्चों का पेट भी भरा रहता है, सबके घर जाते हैं। सुबह सुबह हमारे घर पे पूजन हो गया तो बच्चों ने अच्छे से खाया। जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ पे हमारी छोटी छोटी कंजक खाना खा रही है। पेट भर के खाना, ठीक है? ठीक है? ये है ना, ये देखो, खाओ 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 खाओ। सारी कन्याओं ने अच्छे से खा लिया था। उसके बाद मैंने सभी को भेंट दी और सबका आशीर्वाद लिया। फिर अचानक से ना सडन कुछ हुआ ऐसा कि वो चमत्कार ही लगा मुझे, कि यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उसने मुझे केला दिया और इतना प्यारा फेस लगा रही थी ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगा कि साक्षात मैया ने ही मुझे फल दे दिया है, तो बहुत अच्छा फील हुआ। फिर इसके बाद मैंने सभी कन्याओं का चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया और उनको विदा किया। ऐसे ही माता
महारानी हमारे घर हर साल आते रहना और ऐसी ही खुशियाँ देते रहना हमारे घर परिवार में। कन्या पूजन हो जाने के बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैंने किए बर्तन वॉश और सफाई, क्योंकि होता है ना, हम पूजा करने के तुरंत बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, कुछ देर रुकने के बाद करनी चाहिए। तो यहाँ पे वॉश करने के बाद आ गई थी हमारे घर दिप्पी, और दिप्पी कर रही थी अपने लाडों से प्यार। होता है ये बुआ भतीजी का प्यार ना एक अलग ही रिश्ता है, इतना प्यार करती है ना मानू भी दिप्पी को बहुत ही ज़्यादा, छोड़ती नहीं है उसको, उसके फेस से फेस लगा के ऐसे हमको देख रही है। और यहाँ पे मैंने सभी के लिए बनाया लंच, और हम मम्मी और मेरा तो फास्ट था, और यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाई थी आज बच्चों के लिए, पापा जी के लिए। इसके बाद हम निकल गए थे शाम को अपने नए घर पे देखने के लिए कि कितना काम हो रहा है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बनना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे कबाड़ बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं यही देखने आई थी कि कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। और यही सब हम देखने के बाद सभी चीज़ मम्मी बोल रही थी कि दीपावली तक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये भी टेंशन चल रही है, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी दीपावली आने वाली है और हमारा काम अभी बहुत सारा पेंडिंग है। तो वही हम चीज़ देख रहे थे, हमारा काम फिनिश होता है या नहीं होता है। इसके बाद मानो भी बहुत खुश हो रही थी, यहाँ पे उसको भी एक अलग सा लग रहा था लाइटिंग वगैरह देख के, क्योंकि हमारे ना सारे लाइटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और हमने लाइटिंग जलाकर भी देखी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। घर आने के बाद बनाया मैंने फटाफट से डिनर में आज बन रहा था हमारे घर लौकी की सब्ज़ी, और लौकी की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है। लौकी की सब्ज़ी मैं टमाटर और हरी मिर्च डाल के बना रही हूँ, और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं इसको थोड़ा भून रही हूँ, इसमें ऐसे आग लगा के, फायर लगा के, जिससे ना मम्मी मेरी पीछे से हंस रही हैं, बोल रही है ऐसा मत कर, तेरे ऊपर कभी आग आएगी। मैं बहुत केयरफुली ये काम करती हूँ, आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि होता है ना, मुझे हैबिट है इस चीज़ की, तो मैं करती हूँ। तो मुझे इसका जो फ्लेवर है ना, स्मोकी फ्लेवर, वो बहुत पसंद है इस सब्ज़ी में। तो ये सब आप लोग भी एक्सपर्ट हो तो आप लोग भी ऐसे बनाना, और बहुत केयरफुली बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब्ज़ी बनाने के बाद चले जाती हूँ पूजा घर में पूजा करने के लिए। शाम की पूजा करने के बाद हम सब आगे खाएंगे पिएंगे। तो फिर पूजा मम्मी मैंने कर ली है, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे रोटी बनाने सभी के लिए। हस्बैंड जी का क्या होता है ना, वो 10 साढ़े 10 में आ रहे हैं आजकल डेली, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो बिज़ी रहते हैं, इस वजह से हम लोग ना डिनर जल्दी कर लेते हैं। अभी हैं शाम के 8, और पापा जी मम्मी मैंने कर लिया है डिनर, और हस्बैंड जी जब आएंगे ना उनके लिए गरम गरम मैं खाना बना के तैयार रखूँगी। सो इस व्लॉग को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में।